सहाबी ने देखा तो वो सहाबी अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचे और कहने लगे आका अबू बकर के ज़हन में क्या चल रहा है, अबू बकर ऐसा क्यों करते हैं आका, बात समझ में नहीं आ रही है। अब मेरे नबी मिंबर शरीफ पे खड़े होकर के जुमे के दिन दुनिया भर के मुसलमानों के लिए, क़यामत तक के मुसलमानों के लिए पैगाम देते हैं, ऐ लोगों सुनो, अगर कोई भी अल्लाह का बंदा जुमे के दिन मस्जिद को जाएगा, पहुंचेगा, साफ करेगा और एक मुट्ठी कूड़ा निकाल कर बाहर फेंक देगा तो अल्लाह ताला उसे पहाड़ के बराबर सोना सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। वाह वाह वाह, वो पहाड़ कितना वज़नीला होगा। और पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर आमना के लाल की बात गलत नहीं हो सकती। और अब तो उल्टा है, अगर अल्लाह ने किसी को ना मस्जिद का सदर बना दिया, मुतवल्ली बन गया या नाज़िम या सेक्रेटरी बन गया तो जुमे के दिन जाएगा, कमर पे हाथ रखेंगे, आ जाना नहा धो कहेंगे इमाम साहब तुम्हें ये कूड़ा नहीं दिख रहा यार, ये जाना जाना तेरे बाप का नौकर है, तेरा मर्तबा तू सदर हो गया तो तेरा मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा हो गया। बेटा ये क्यों चू चू कर रहे हो यार, मैं वालों को टोकता नहीं, लोग उतने ही सता रहे हो मुझे। क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा मर्तबा हो गया? हजरत उस्मान गनी से ज्यादा मकाम हो गया? मौला अली मस्जिद में झाड़ू मारते उनसे ज्यादा मकाम हो गया? क्या उनका ज्यादा मकाम, उनसे ज्यादा मकाम हो गया? अगर कोई मस्जिद को जाएगा, पहुंचेगा, साफ करेगा तो अल्लाह ताला उसे, अगर किसी ने मुट्ठी कूड़ा निकाल के डाल दिया, अल्लाह ताला उसे और पहाड़ के बराबर सोना सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। एक ऐसी बात बता रहा हूं ना जो औरतों के भी काम में आ गया, अगर इजाजत हो तो बता दूं, औरतों के काम में भी आने वाली बात। औरतें एक तो वैसे बेचारी औरतें इतनी मजबूर हैं, समझे, इतनी मजबूर है और बात तो इतनी बड़ी सुल्लड़ है। हाँ, सनीचर कहने दिल नहीं जा रहा, सुल्लड़ ही कह दिया मैंने। इतने 8 दिन हो जाते हैं नमाज के लिए कम वक्त नहाती नहीं और इतना चेहरा रोजाना पड़ा जा रहा है, इसके रोजाना पैंट हो गया, पैंट इसका खूब पैंट चल गया और बात तो पुट्टी के साथ कर रही है, पुट्टी जैसे पुरानी दीवार है, पुरानी टूटी फटी तो उस पर पहले पुट्टी करके चिकनी हो रही है, फिर उसके बाद कलर चल रहा है, तो वही मैटर है। लेकिन औरतों के लिए भी बहुत प्यारा वजीफा, अगर इजाजत है तो बता और मर्दों के लिए भी, दोनों के लिए नबी फरमाते हैं सलातु अलैया नूरुन अला सिरात मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीना मर्रतन गुफिरा लहू ज़ुनूबु समानीना। नबी फरमाते हैं अगर कोई भी चाहे मर्द हो या औरत मुझ पर जुमे के दिन 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा या पढ़ेगी, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देगा। सगीरा 80 साल के माफ कर देगा। यार कितनी प्यारी करते लोग ये काम नहीं करते।
ऐसे उल्टे पुल्टे करेंगे, ऐसे उल्टे सीधे कि मत पूछो। अल्लाह बल्ला के उल्टे पुल्टे करेंगे। एक हदीस सामने आ रही है, लोग जन्नती बनाते हैं इशारे पे, मुझे 50 रुपये दे दो, इतना बड़ा जन्नती आ गया कहते हैं, कहते और इतना बड़ा जन्नती है फजर की बड़ी नहीं। देखो जिसने कलमा पढ़ा तो वो जन्नत में तो जाएगा, मगर उससे पहले कब्र में सर्विस भी होगी। वहाँ डेंटिंग, पेंटिंग, कुटाई, पिटाई, धुलाई, उसके बाद जन्नत में जाएगा। जन्नत में तो हश्र के बाद जब क़यामत आएगी उससे पहले एक जगह सर्विस होती है और बढ़िया हाथ पाँवों की डेंटिंग, पेंट सब लहर निकल जाएगी। जितने कुकरम करे ना कुकरम, ये सारे कुकरमों की प्रेशर से बढ़िया वाला, और प्रेशर ये पानी का नहीं होगा, फरिश्ते के हाथ में बुर्ज होगा, बुर्ज, और वो भी इतना हल्का होगा, अगर एक बुर्ज मारेगा तो 70 मील जमीन में धंस जाओगे। समझ लो कितना हल्का होगा, हड्डियों का चूरा हो जाएगा, चूरा। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 गुनाहगार ऐसे। कितने गुनाहगार? 3। कैसे? वो गुनाहगार कर रहे, सुन लियो ये बात, अगर वो गुनाह करे, उस गुनाह करने के बाद वो गुनाह चल रहा है, तो अब नमाजें पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं होती। कमेटी वालों सुन लियो, अगर जलसा करे तो उनका जलसा कबूल नहीं, तकरीर करे तो तकरीर कबूल नहीं, नात पढ़े तो नात कबूल नहीं, रोजे रखे तो रोजे कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं, हज करे तो हज कबूल नहीं, कोई भी तस्बीह पढ़े तो तस्बीह कबूल नहीं, कोई भी नेक काम करे वो कबूल नहीं। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 गुनाहगार ऐसे हैं, वो जो भी काम करते हैं उनका वो काम अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। कितनी किस्म के गुनाहगार हैं बोलो? हदीस पढ़ दो ताकि बातें पक्की हो जाए। उलमा कोई भी बात हो बच्चों, कोई भी बात मैं कुरान हदीस से हट के नहीं चलूं। समझ रहे मेरी बात? इंशाअल्लाह दावा करूंगा तो दलील भी देके जाऊंगा। मैं किसी मौलाना की बात नहीं सुनाऊंगा ताकि इधर वाले ये कहें उनकी नहीं मानता, इधर वाले कहें उनकी नहीं मानता। ये भी बहुत चल रही है ना कि मैं उनकी नहीं, मैं ऐसी बात ही नहीं कहूँगा। मैं तो नबी की हदीस पर या अल्लाह के कलाम पर ला के टेकूंगा। अब कोई माई गाल कह नहीं सकता कि मैं उनकी बात नहीं मानता। और अगर ये कहते कि मैं रसूलुल्लाह की और अल्लाह की बात नहीं मानता तो हम ये मानते हैं कि तेरा ईमान नहीं तो है। और जिसके पास अगर राई के दाने की बराबर ईमान होगा वो मानेगा। कितनी किस्म के गुनाहगार हैं बोलो यार। कुछ लोग सोचते होंगे शराब पीना बहुत बड़ा गुनाह है, शराबी होगा। कुछ लोग सोचते होंगे यार डकैत है, कुछ लोग कुछ सोचते होंगे कुछ अपने एतबार से, मगर देखो तो तुम्हारा ध्यान तक नहीं उसका। वो गुनाहगार है, वो गुनाह करता है, ध्यान नहीं है उस तरफ। और हम वो गुनाह करके अब नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज नहीं हो रही और लोग समझ रहे हैं ये नमाज ही। हमने हज कर लिया, हज नहीं हुआ, लोग कह रहे हैं कि हाजी है। हमने नेक काम कर रहे हैं, कारी साहब होगा, ये सब होगा, लोग समझ रहे बड़ा मुतकी परहेजगार है और कुछ भी कबूल नहीं। क्यों? वो गुनाह जो कर रहा है। कौन सा गुनाह? अगर चाहो तो आज इस मजमे में बता दूं और उस गुनाह का खात्मा कर लेते हैं ताकि हमारी सारी चीजें कबूल होती रहती। सुनना चाह रहा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलात ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ व जल सरफन वला अदला अक़वल्लाह व मुकद्दिबुम बिक़दर। हदीस इसलिए पढ़ दी ताकि
बात की हो जाए तो ये ना कहते अपनी तरफ से बता के चले, क्योंकि आजकल मोबाइल का दौर निकालिए और देख लियो, और गलत साबित हो जाए तो मुझे बुला लियो भरे मजरे में तो। और अभी ये उलमा मुझे पकड़ लेंगे, अगर मेरी मैं गलत करूंगा तो मुझे पकड़ लेंगे, ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, वरना ये सब इस बात की तस्दीक करेंगे हाँ ये बात है तो तुम्हें अमल करना पड़ेगा। करोगे हाँ या ना यार, करोगे आप जी बिल्कुल। अरे यार मुझे लग रहा है समझ में आ रही है आप लोग सुनना चाह रहे तो फिर हाथ कौन सुनना नहीं चाह रहे? बहुत लोग सुनना नहीं चाह रहे हैं। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये भी हम जैसे मौलानाओं की गलती है, शायरों की गलती है, नाज़िमों की गलती है। क्यों तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया, हाथ उठा, अब तुम्हें ये पता नहीं है कहाँ उठाना कहाँ नहीं उठाना, पूरी बात सुननी नहीं, पूरी बात नहीं। हज़रत एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं ना, कह रहे थे फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदे कहाँ सुभान अल्लाह कहनी है, कहाँ हाथ उठाना है, ये तो सोच लो। या हर एक के माल में क्या हुसैन। आज के बाद मेरी तकरीर में देखभाल का हाथ उठाओगे? जी बिल्कुल, देखभाल उठाओगे? जी। अब फिसलोगे तो नहीं। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 गुनहगार ऐसे थे